प्यारे बच्चों, आज के जो क्लास में है वो हम प्रश्नावली 3.3 यानी कि जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो पाठ है उसे हम हल कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखे। अब एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक, तो पहले देखिए 2x + 3y बराबर 11। ठीक, ये क्या है? ये है समीकरण 1। और एक दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2x - 4y बराबर कितना है? -24। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 2 से क्या लिखा हुआ है? 2x - 4y बराबर -24। ठीक, अब यहां से हम 2x रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -24 और इधर आके +4y हो गया। ठीक, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? फिर 24 + 4y/2 और ये माइनस x का मान आ गया ये। अब ये वाला x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। एक क्या है? एक है 2x + 3y बराबर 11। तो 2 और x की जगह रखेंगे हम -24 + 4y/2 और y की जगह 3y बराबर 11। यहां देखिए 2 से 2 कट गया, यानी यहां क्या बचा? -24 + 4y और ये वाला 3y बराबर 11। अब देखिए तो ये वाला क्या बचा? -24 और 4y और 3y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7y बराबर ये वाला 11 वहां हो गया। अब देखिए तो 7y बराबर 11 और ये वाला 24 इधर आ जाएगा। ठीक, 24 जो है वो किधर आ गया? इधर आ गया। अब यहां से देखें तो 7/24 और 11 जोड़िए तो 4 और 1 5 और 1 और 2 3, यानी 7y बराबर कितना हो गया? 35। या यहां से हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 35/7, 7 पंजे 35, यानी y का मान जो आ गया हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है?
तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो यहाँ 2x को 2x रहने दीजिए और माइनस के 4 और y का मान 5 रख देंगे, यानी एक बार देख लीजिए 4 गुने 5 बराबर माइनस के 24। तो ये क्या हो गया 2x माइनस के 4 पंजे 20 बराबर माइनस के 24 हो गया, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 24 और ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस के 20, यानी 2x बराबर क्या हो गया माइनस के 24 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4/2, 2 दूनी 4 कट गया, यानी x बराबर माइनस के 2 आ गया। अब प्रश्न में कह रहा था कि y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी है और इसका m का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो क्या करना है, इसमें जो है हमारा x और y का जो मान है वो रख दीजिए। तो देखिए y का मान कितना है, तो y का मान 5 है, ये देखिए, और बराबर m, और x की जगह कितना है माइनस के 2, सही से x की जगह है माइनस के 2 और प्लस c नहीं है यहाँ पे, प्लस के 3 है तो प्लस के 3 हो गया। ठीक है सर। अब देखिए यहां से 5 को अपनी जगह रहने दीजिए, ये वाला 3 धर लिया, ये तो माइनस के 3 हो गया। और यहां देखिए ये क्या है, m और माइनस 2 का जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2m हो गया। ध्यान से देखते रहिए। अब अगला लाइन देखिए, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, ठीक, और माइनस के 2m है, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, यानी कि हम बात करें तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर 1। अब देखिए m के साथ माइनस में था, अब m का जब प्लस में मान निकाल रहे हैं तो 1 जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी m का जो मान निकल के आ गया हमारा तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है, जो देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 22 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर। देखिए यहां लिखते हैं, माना पहली संख्या जो है x है और दूसरी संख्या y है। तो क्या कह रहा है, दोनों का अंतर यानी x माइनस y, भाई दोनों का अंतर का बात कर रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं को घटाना है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी तो आ गया 26। ठीक, तो इसे से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां से, तो 26 प्लस के y हो गया। चलो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कि x जो है वो y के 3 गुने के बराबर है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 3y बराबर 0। तो देखिए x का मान हम इसमें रखते हैं, ये छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान इसमें रखिए, तो x की जगह है 26, यहां लिख देते हैं, ये चलो इसमें ये है समीकरण 2।
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम 2 में रखते हैं। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 ये है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान रख दीजिए यहाँ पे 26 प्लस y, और y की जगह है 3y बराबर 0। यहाँ हो गया 26 और y, तो यहाँ देखिए 26 और y में से माइनस के 3y जाएगा, यानी कि माइनस के 2y बराबर 0। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, जो देखिए 26 में से 2y जो है हम बराबर की इधर ले आते हैं, तो प्लस का हो जाएगा ये 2y। इसे हम क्या लिख सकते हैं, या 2y को हम लिख सकते हैं 2y बराबर 26 भी लिख सकते हैं इसे, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, यानी 13 दूनी 26, यानी y बराबर 13 आ गया। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब हम समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक। तो x का मान रख दीजिए y का, x माइनस 13 बराबर 26, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस का 13, इधर आने पे प्लस का 13 हो गया, यानी x बराबर 29। यानी जो दो संख्या है वो क्या है, पहली संख्या जो आगे हमारे निकल के, यानी x जो है वो है 29, और दूसरी संख्या जो निकल के आया हमारा वो क्या है 13, यानी 29 और 13 जो है वो दोनों संख्या निकल के आ गया। पहला संख्या x और दूसरा संख्या y माना था, दोनों का मान हमने निकाल लिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जो इसका देख सकें और इसका फायदा उठा लें। तो हम तीसरे का दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। ठीक, तो देखिए पहले यहां लिखेंगे, माना बड़ा कोण जो है वो है x और छोटा कोण जो है वो है y। पहले हम समझ लेते हैं संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण का योग जो होता है, संपूरक दो संपूरक कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से देखें तो x प्लस y, यानी बड़ा वाला कोण और छोटा वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, हो गया समीकरण 1। अब दूसरा क्या कह रहा है कि बड़ा कोण में से छोटे कोण को, यानी कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण x छोटा कोण y, ये घटा दें तो ये 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये इसका अंतर 18 डिग्री होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 से क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई डिग्री, यानी x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो x का मान कितना है 18 डिग्री प्लस y, और ये वाला y हो गया बराबर 180 डिग्री। y और y कितना हो जाएगा 2y,
और 180 ये 18 इधर आ गया, यानी कि 2 बाई बराबर कितना हो गया 18 में से 180 में से 18 जाएगा तो ये आ जाएगा 162 डिग्री। यानी बाई का मान जो आएगा वो 162/2। इसे काट दीजिए, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, यानी यहाँ पे जो बाई का मान आ गया वो कितना आ गया 81 डिग्री आ चुका है आपके सामने। अब बाई का मान जो है वो हम किस में रखेंगे, बाई का मान समीकरण, बाई का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब हम 2 की बात करें तो समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 है x माइनस बाई बराबर 18 डिग्री। तो क्या है जो देखिए यह x माइनस बाई बराबर 18 डिग्री है, ठीक। अब x का मान हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड ज्ञात करना है भाई। बाई का मान हमारा यहाँ पे 81 और ये हो गया 18 डिग्री। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 और 81 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो गया 81। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 8 और 8 ये और 1 ये, तो 9 हो गया, और 1 ये और 8 ये, यानी ये कितने हो गया 99 डिग्री हो गया। यानी x का मान जो है हमारा वो कितना आ गया 99 डिग्री आ गया है। x का मान कितना आ गया है जी, x का मान 99 डिग्री आ गया है और बाई का मान 81 डिग्री आ गया है, ठीक। तो x और y हमने दोनों का मान। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद जो है वो 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंद जो है वो 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद जो है वो 1750 रुपये में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बैट यानी गेंद बल्ले और बैट एक ही होता, बल्ला और गेंद का कीमत कितना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, हम जो है सबसे पहले लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य जो है वो है x रुपया और गेंद का मूल्य जो है वो है 22 रुपया, ठीक। तो पहले में क्या कह रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद, 7 बल्ला यानी 7x प्लस 7 बल्ला और 6 गेंद यानी कि 6 बाई कितने रुपया का है जी, तो ये जो आया ये आया 3800 रुपये का। कितने का है 3800 रुपये का। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 के लिए क्या है बाद में जो है वो 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 जो है वो गेंद मंगाएंगे यानी 5 बाई, ये मंगाया गया आपको 1750 रुपए का। ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब यहां देखिए समीकरण 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से करिए 2 से क्या है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पे 7x अपनी जगह रख लीजिए और 3800 माइनस 6y कर दीजिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे ये वाला 7 जो है ये यहाँ पे आ गया आपका, ठीक। x का मान हमारा ये आ गया है। अब इसका मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब समीकरण 2 देखिए क्या है, ये 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x की जगह 3 की जगह 3 और x की जगह रखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए 3 से इसमें गुणा करिए 18, तो कितना हो जाएगा 3800 में 3 से, तो 8 तिया 24, हासिल का 2 हो जाएगा, है नहीं, और 3 तिया 9 और 2 11, 8 तिया 24, 3 तिया 9 तो 11 हो गया, और ये वाला 2 0। अब 6 में 3 से करेंगे तो माइनस के 18y हो गया बटे 7 प्लस के 5y बराबर 1750 हो गया। ठीक, अब ये 7 है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, और 7 और 1 का एलसीएम हो गया 7। थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन समझने में आराम से ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 11400 माइनस, देखो इधर तो पूरा ऐसे ही लिख देंगे हम। अब देखिए नीचे 1 है, 1 को 7 से भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, तो प्लस का 35y बराबर 1750 हो गया। अब जो है आगे आते हैं। अब देखिए यहां से तो 18y और माइनस 35y। अब 18 में से 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 18 तो नहीं 36 होता है, 18 में से 36 होता तो यानी यहां बचेगा 17y बराबर 1750 ये है, ये वाला इधर, और ये बच गया यहाँ पे भी 11400, ये भी लिख लीजिए बीच में। एक बार दोबारा देखिए, पहले 11400 और ये घट के बचा था आपका प्लस के 17y बटे 7 बराबर 1750। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुना इधर कर देंगे, 1 से इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ जाएगा, बिल्कुल उतार दीजिए। 7 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 0 से गुना किया 0, 7 में 5 से गुना किया 7 5 35, हासिल का 3, 49 और 3 52, हासिल के 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी ये आ गया। अब 17y का मान निकालना है, तो 1200 जो ये है 12250, इसमें से हम 11400 घटा देंगे। तो अब इसे जब जो घटाएंगे 12250 में से 11400, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 850 और ये हो गया 17y। ठीक, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे ये वाला 17 आ गया, 17 पंजे 85 यानी 50, यानी y बराबर आ गया 50। यानी यहाँ पे हम बात करें y जो है वो गेंद है, तो गेंदों की संख्या है वो कितना निकल गया 50। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, ये है देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, यानी कि 7x प्लस 6 गुने 50, y की जगह 50 रख दिया हमने, बराबर 3800। 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और एक ये वाला 0 प्लस 7x बराबर 3800 हो गया, यानी 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस के 300, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया 300, 3800 में से 300 गया तो कितना बचा 3500, यानी 7x बराबर 3500, x बराबर क्या हो जाएगा 3500
7 यहाँ से कट जाएगा 7 पंजे 35 और ये वाला 2 जीरो बचा, ये आ गया, यानी x बराबर 500 आ गया। यानी कि हम बात करें बैटों की संख्या, तो जो बैट है वो हमारे 500 आया और जो यानी कि बल्ला जो है वो 500 और गेंद जो है वो 50 है। यानी ये लिख सकते हैं बल्ले की संख्या जो है वो कितना है 500 और गेंद की संख्या है 50। ठीक, अगर आप वीडियो से सवाल को सीख रहे हैं और सीखने में आपको मदद मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी करिए। और अब तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, दबा के ना भेजते जाइए जिससे